हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो हम करेंगे आज बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 10 के अंदर गणित विषय में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करते हैं जो परीक्षा में आने वाले लायक है। तो यहाँ पर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के हमें क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, यानी शून्य बताना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके बराबर में मान लेंगे 0। अब यहाँ से 3 को हमको पक्षांतर करना है, तो माइनस की होगी तो इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब यहाँ से ये घात 2 हटानी है, तो जब घात 2 हटाते हैं तो संख्या किसके अंदर चली जाती है, रूट के अंदर। तब लिख देंगे एक्स बराबर रूट 3। हमेशा रूट की जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस के रूप में होती है, तो हम लिख देंगे प्लस माइनस। पहला मान एक्स का प्लस के रूप में लिख देंगे अंडर रूट 3, दूसरा मान आ जाएगा माइनस के रूप में अंडर रूट 3। तो पहला मान हमारा अल्फा का मान हो जाएगा अंडर रूट 3, दूसरा मान हो जाएगा बीटा का माइनस रूट 3। तो हमारे दोनों शून्य निकल के आ गए रूट 3 और माइनस रूट 3। इस प्रकार से हमें दूसरे सवाल हल करते हैं। इसके अंदर क्या करना है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कैसे करते हैं उसको हल करते हैं। तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें से हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण इस रूप में होती है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर जो भी संख्या गुणा होती है वो ए का मान होती है, जो एक्स से गुणा होती है वो बी का मान होती है, वो सी अचर पद होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कोई संख्या गुणा नहीं, तो इस कितनी मान लेंगे, एक। तो हमारा ए का मान हो जाएगा 1 और बी एक्स, तो यानी कि एक से कितना गुणा है, 7, तो बी का मान हो जाएगा 7 और सी अचर पद है तो कितना जाएगा, 10। अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर हमको बी और ए का मान रख देंगे, जिससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया जाएगा। तब बी का मान है माइनस का 7 और ए का मान है 1। एक का भाग 7 में देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया कितना, माइनस का 7। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जो हमने पढ़ा था कि सी बटा ए होता है, तो यहाँ पर सी और ए का मान रख देंगे, जिससे अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया जाएगा। तब रखेंगे सी का मान है 10 और ए का मान कितना है, 1 रखेंगे। ए का भाग 10 में देंगे तो कितना जाएगा, 10। तब हमारा आंसर आएगा अल्फा इंटू बीटा का मान निकल के जाएगा कितना, 10। इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस अब तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इसके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल 4 और 1 के तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण निकालनी है। तो देखो शून्यंकों का योग कितना है, 4 और गुणनफल कितना है, 1। यानी शून्यंकों का योग को लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4। और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0 के। अब इसमें मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा इंटू बीटा का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, तो 4 को लिख देंगे। पीछे एक्स है तो एक्स को ऐसे लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1, तो 1 को लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये द्विघात समीकरण आ गए। ये सवाल परीक्षा के अंदर 1 नंबर का आता है। अब हम करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 को हल, जिसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है, यानी शून्यंक भी निकालने और जो शून्यंक आएंगे वो सही या गलत उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 2x प्लस माइनस 8। तो इसका हमें पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड कैसे करते हैं उसके लिए हमें रब कार्य करेंगे, पहले रब कार्य करके देख लेंगे साइड में। तो यानी कि इसमें क्या करना है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को गुणा करके देखेंगे। अब इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो कितनी मान लेते हैं, 1। अब 1 को माइनस 8 से गुणा करते हैं, 1 को माइनस 8 से गुणा करने पर आएंगे माइनस के 8।
अब इस 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसी दो संख्या लानी है कि गुणा करने पर तो माइनस के 8 आ जाए और जोड़े या घटाए तो माइनस के कितने आ जाए, 2 आए। यानी कि गुणा करने पर माइनस के 8 आए और जोड़े या घटाए तो माइनस के 2 आए। तो इसके लिए हमें पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, फिर 8 का जाएगा। अब देखेंगे इसके अंदर से कि 8 को पहले 1 से गुणा किया तो 8 तो आ गए, लेकिन अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होंगे, तब भी माइनस 2 नहीं आए। 8 में से 1 घटाएंगे तब भी 7 आएंगे, तब भी माइनस के 2 नहीं आए। तो इन दोनों संख्याओं को नहीं लेंगे। अब हमारे दोनों जो टुकड़े आएंगे तो दो संख्या आएगी, ये दोनों संख्या आएगी कि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे, और 4 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। अगर माइनस का लाना है तो बड़ी संख्या माइनस ले लेंगे और छोटी संख्या प्लस की ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 4 इंटू 2, तो माइनस के कितने लेंगे, 4, गुणा किया तो माइनस का 8 आ गया। अब माइनस के 4 में से प्लस को 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यही मान को हमकी जरूरत है। तो जहां पर -2 है इस द्विघात समीकरण कर अंदर, वहां पर ये मान रख देंगे, क्या लगा के, x लगा के। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x लगा देंगे, प्लस क्या लिखना है, 2x माइनस 8। अब बचाए तो बराबर में 0 भी लगा सकते हैं, तो बराबर 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर दो दो संख्याओं का समूह बनाएंगे और समूह बना के इनमें से कॉमन लेंगे, यानी कि जो संख्या का भाग जाता है उसको बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर x और x मिल रहा है सारे, लेकिन इसमें अंदर संख्या नहीं है, यानी कि संख्या 1 है। अब इसमें से तो संख्या जाएगी 1, और x और x में से जो कम घात होती है, जिसपे कम घात होती है उसको बाहर लेते हैं। तो x पे कम घात है, x को बाहर निकाल लेंगे, इसका भाग इसमें देते हैं, भाग देने पर घात घटती है, तो 2 में से 1 x गया तो x बचेगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ से माइनस के 4 आ जाएंगे। अब इस दोनों संख्या के अंदर देखेंगे, x का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। 2 का भाग 8 में जाता है, तो यहाँ पर प्लस के 2 लिख लेंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x, माइनस लगाएंगे, 2 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बराबर में लिख दो 0। अब इस समीकरण के अंदर x माइनस 4 कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा प्लस के 2, बराबर लिख देंगे 0। हमें निकालना है शून्य अंक, तो अब शून्य अंक निकालने के लिए कितने के बराबर रखेंगे, 0 के। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 4 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0, फिर दूसरे मान को लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब माइनस का पक्षांतर करना है। पक्षांतर क्या होता है, ये माइनस वाली संख्या इधर जाके प्लस हो जाएगी, अगर प्लस वाली होगी तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर लगा देंगे, माइनस वाली इधर जाएगी तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये पहला मान हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा कितना, 4। इसी प्रकार से इसको करते हैं, ये प्लस की संख्या इधर जाके क्या किस में हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी। तो दूसरा मान हो जाएगा किसका, बीटा का। तो हमारे दो शून्य निकल के आ गए, अल्फा का मान आया 4 और बीटा का मान आया -2। अब निकालनी हमें सत्यता की जांच, इन दोनों संख्या निकाले, इनकी सत्यता की जांच करनी है, उनके लिए हमें सूत्र पढ़े थे, तो सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच करनी, तो यहाँ पर सत्यता की जांच लिख देंगे। अब लिखेंगे सत्यता की जांच का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब यहाँ पर मान रख देंगे। अब मान रखने के लिए हमें a b c के मान की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर दी घात समीकरण से a b c के मान निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो, यानी कि एक्स स्क्वायर से जो भी संख्या गुणा है वो a का मान होता है, एक्स का गुणांक यानी कि जो x से गुणा संख्या है वो b का मान होता है, और c जो अचर पद संख्या होती है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, और b का मान हो जाएगा -2, और c का मान हो जाएगा -8। अब इन मानों को इनके अंदर रख देते हैं और हल कर लेते हैं। तो अल्फा का मान है कितना, 4 रखेंगे, प्लस लगाओ, बीटा का मान है -2 रख दो, बराबर लगाओ माइनस, अब बी का और ए का मान रखते हैं, तो बी का मान है कितना, माइनस का, तो यहाँ माइनस पहले से है तो इस माइनस को लगाएंगे और -2 और लिख देंगे, बटा में कितना है ए, तो ए का मान है 1 को रखेंगे, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो ये यानी कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, तो माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएंगे, प्लस क्या जाएंगे 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर 2 को ऐसे लिख देंगे, 2 को पक्षांतर कर लेंगे, इधर आ जाएगा 2, प्लस के इधर आके किस में जाएंगे, माइनस के, 2 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 0। अब इसी प्रकार से इसको हल करते हैं।
अल्फा का मान है कितना 4 और बीटा का मान कितना -2। सी का मान कितना है -8 रखेंगे बटे ए का मान कितना है 1। अब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8 और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -8। ए का भाग 8 में देंगे तो -8। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा +8 बराबर में कितना जाएगा 0। अगर दोनों का मान शून्य आ गया तो जो हमने सवाल किया था जो शून्य निकाला था वो सही है, तो हमारा सवाल सही है। ये परीक्षा के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि